Hello everyone, this is the question paper of class 5th mathematics. So look at the questions. पहला क्वेश्चन है टिक द बार ग्राफ. So first answer is this one is first answer. Next, which one can be folded to make a closed cube? किसको अगर फोल्ड किया जाए तो क्लोज क्यूब बन जाएगा. So this one is the correct answer D. Now move to the next question. Next question is if scale on map is written as scale 1 centimeter equal to 300 centimeter, then 1.5 centimeter on map कितना हो जाएगा. अगर 1 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर के बराबर होता है तो 1.5 किलोमीटर मैप कितना हो जाएगा. तो 1.5 इंटू 300 कर देंगे तो 450 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 78.658 इंटू जीरो. सो अगर किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या जाता है, जीरो ही आता है. सो ये याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये याद ही रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹5/100. आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो 100 से क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे. सो आपका आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में, क्योंकि पहले हम जीरो ले जाएंगे फिर हम 5 फिर पॉइंट कर देंगे यहाँ पे और फिर जीरो जीरो और फिर से यहाँ पे 50 आ जाएगा और फिर यहाँ पे जीरो और फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो 500 हमारा हो जाएगा. तो 0.005 हो जाएगा. इस तरीके से इसका आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा. चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग. सो मैच करना है. सो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, आपको 100 से 9.54 को डिवाइड करना है. सो इसका हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा. अब ये हमें प्लस करना है. सो ये 21.45 प्लस 78.55 को प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. आप प्लस करके देख लेना. फिर है 2.5 इंटू 4 करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर. और प्लस वैल्यू ऑफ 6 इन 20.46 तो ये प्लस वैल्यू हो जाएगा. सो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा. अब हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग पे. If the volume of water in jug rise by 2 ml, if a marble is dropped, what is the volume of marble in the ml? अगर देखो 2 ml पानी ऊपर उठ जाता है, अगर एक जग में पानी भरा हुआ और हमने एक नॉर्मल मार्बल डाल दिया और पानी का वॉल्यूम 2 ml ऊपर हो गया तो कितना हो जाए, उसका वॉल्यूम कितना है, तो 2 ही होगा ना. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. समझ गए. नेक्स्ट पे चलते हैं. Which number will replace dash in this बेलास मेथड. अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो 365 इंटू 5 किया गया है पहले में, तो अब दूसरे में करने के लिए हमें 95, यहाँ पे देखो 95 दिया हुआ, 5 से कर दिया, अब 90 बचा हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा. सो लुक एट द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डिस्प्ले बोर्ड. अब विच इज एग्जैक्टली टू डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले बोर्ड ये रहा और अपोजिट इसका ये हो गया, तो इसके अपोजिट डायरेक्टली क्या है, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा. अब नेक्स्ट है, इफ़ यू इंटर इन द क्लासरूम. यहाँ पे डोर है, अगर आप यहाँ से अंदर जा रहे हो तो नोटिस बोर्ड कौन से आपके हो जाएगा साइड पे, सो हमारे ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा नोटिस बोर्ड, ये रहा. सो आपको इस तरीके से समझ के करना है क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स डायरेक्शन वाले ऐसे. फिर मेक टैली मार्क्स फॉर द गिवन नंबर. अब टैली मार्क्स ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे ऐसे 4 लाइन कर दी जाती है, फिर इसको ऐसे भी क्रॉस कर दिया जाता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है. इस तरीके से भी बनाते हैं और नहीं तो ऐसे बना दिया जाता है. ऐसे कई अलग अलग टाइप से बनाए, तो आप जो भी है इसका भी 5 होता है क्योंकि इसमें 5 लाइन है, तो आप देख लेना. इस तरीके से इसमें 28 है तो 5 का कितना हो जाएगा, फिर 3 का 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 16 में हो जाएगा. तो आप लोग इसको कर लेना. चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू कंप्यूट. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 78.3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12.
द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ दीज मल्टीप्लिकेशन इज 7504। इनमें से किसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा? तो हम सबसे पहले करके देखते हैं। तो इसमें इसका हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही बच रहे, एक ये और एक ये। 8 8 जो 64, तो ये लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर है डिवीजन एंड क्या डिवाइड करना है इसको। 3482 डिवाइड बाई 12 एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन। सो इसको पहले 12 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन से के थ्रू चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। दोनों प्रोसीजर करना है ताकि आपको इसके तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक इज 26 centimeter long, 20 centimeter wide and 1 centimeter high. Find the space occupied by 5 such books. तो एक बुक की कितना है, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर वाइड है और 1 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई है। तो आपको उसका बुक की कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रही है, 5 बुक। तो 5 बुक्स के लिए कितना हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर। सो कितना हो जाएगा इसका, 2600 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा, पहले हम एक बुक का पूरा की पूरी लंबाई चौड़ाई और वो निकाल लेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 बुक उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, look at the given picture and answer the following question. What is the area of the larger rectangle? लार्जर रेक्टेंगल की एरिया कितनी है? आपको सबसे पहले देखो, दो यहाँ पे दो दिया हुआ है रेक्टेंगल, एक तो ये रहा ये वाला और दूसरा ये रहा। तो पहले की 8 ये है, तो 8 ये और 8 यहाँ पे हो जाएगी, तो 8 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस तरीके से ये आपको निकाल लेना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर, फिर स्मॉलर का एरिया निकालना है। और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, फिर इसका पोर्शन शेडेड पोर्शन का निकालना है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल, फिर उसका पेरीमीटर निकालना है लार्जर का। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम करेंगे, मैं फार्मूला लिख दे रही हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ ब्रेथ हो जाएगा, मीन्स 8 इंटू 4 एरिया के लिए, और उसके बाद में हो जाएगा एरिया शेडेड और पोर्शन। तो इसके जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उसको आपको डिफरेंस निकाल लेना, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद में आपको पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर के लिए हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4, इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4। तो आपका आंसर इसका पेरीमीटर का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। 352 children from a school are bent on camping trip. Each tent has had a group of 4 children. Choose the question which makes the best story problem. How many children did each tent have? How many tents do they need? How many children all are in the school? अब इसमें आपको कितने बच्चे, 352 बच्चे गए हैं स्कूल कैंप के लिए, ट्रिप पे। अब सारे ग्रुप में, सारे टेंट में, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों को ग्रुप बना हुआ है सारे टेंट में। अब बताना है इसमें
कि विच मेक्स द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। सबसे बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम कैसे बनेगी? हाउ मैनी टेंट डू दे नीड, उनको कितने टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सबसे वो बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्स। इफ वन बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड। सो अगर एक बॉक्स में 24 बुक्स हैं और 576 बुक्स पैक की गई हैं, तो आपको इसका आंसर कैसे निकालना है? 24 से आपको 576 को डिवाइड कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 26 रूम्स in a school. Each room has 4 plants. If each plant needs 2 cups of water, how much water do you need for all plants? Means एक स्कूल में 26 रूम है, 26 रूम हैं और हर एक रूम में 4 प्लांट्स रखे गए हैं, तो एक प्लांट को 2 कप ऑफ वाटर, एक प्लांट को 2 कप वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट, तो सारे प्लांट्स के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी? सो टोटल प्लांट कितने हो गए? तो 26 इंटू 4 करेंगे तो सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 104 104 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे कि कप पानी की कितनी ज़रूरत, फिर 104 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 208 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 208 आ जाएगा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। एक टैंक 300 लीटर से भरा हुआ है, हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। तो इफ 15 buckets कैन बी फिल्ड विथ 1 tank ऑफ वाटर, हाउ मैनी buckets इन ऑल कैन बी फिल्ड विथ द वाटर इन 25 टैंक्स। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? अ टैंक इज फुल ऑफ 300, तो हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। फिर 25 टैंक्स में कितने पानी भरे जाएंगे? तो टोटल कितने टैंक है? 25 टैंक है, तो 300 इंटू 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7500 लीटर आ जाएगा। अब टोटल बकेट फिल्ड 25 बकेट फिल की गई, टोटल बकेट फिल्ड 25 बकेट फिल्ड इन 15 buckets can be filled with tank of water, how many buckets can be filled with the water in 25 tank। 25 टैंक को 15 बकेट से, तो 25 इंटू 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 375। इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। Now move to the next question. Look at the given table and answer the following questions. So ये एक आपको चार्ट दिया हुआ है, स्टेट हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार। लुक एट द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ अ फार्म वर्कर गेट्स 350 फॉर 3 days वर्क, 3 दिनों के लिए उसको 350 मिलता है। वर्कर गेट्स आर 350 फॉर 3 days वर्क, इन विच स्टेट डेज ही वर्क, अगर वो कौन से स्टेट में काम करता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये गुजरात में 350 मिलता है 3 दिन का, तो 150 105 105 105, तो वही आ जाएगा आंसर। फिर है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द डे सैलरी ऑफ हरियाणा, इन अ डे सैलरी ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की सैलरी कितनी है?
120 है, और यहाँ की तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? फ्रॉम द गुजरात फार्मर, गुजरात के फार्मर से, तो आपको वो डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर आ जाएगा। फिर 15 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सोहम इज अ फार्मर इन बिहार, हाउ मच विल ही गेट इन 1/2 मंथ्स, मतलब इतने महीने में वो कितने रुपए कमा लेगा? थर्ड वाले में तो सैलरी ऑफ 2 मंथ्स 60 डेज हो जाएगा बिहार में। RS 140 वो एक दिन में कमा रहा है, तो 2 महीने में 60 डेज में कितने कमाया जाएगा? 8,400, 8,400 हो जाएगा। फिर हाउ much more will a farm worker in Rajasthan get than a worker in Haryana after working for 9 weeks? तो इसमें आपको राजस्थान वर्कर कितना, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन राजस्थान गेट देन अ वर्कर इन हरियाणा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 डेज, अगर 9 वीक काम करेगा तो एक वर्कर राजस्थान का कितना ज़्यादा कमा लेगा? तो 9 एक दिन का दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपको 9 वीक का निकालना पड़ेगा। फिर आएगा